राम राम। एक ग्वाला था, उसका नाम था मंगलू। वो बाँसुरी बहुत बहुत शौक से बजाता था, बहुत अच्छे से बजाता था। स्वभाव उसका सरल था, मेहनती था और खुश मिजाज व्यक्ति था और होशियार भी था। एक दिन वो जंगल में गाय को चराने ले गया और वहाँ बैठा बैठा अपनी बंसी बजा रहा था। तो वहाँ से राजा अपनी सेना की टुकड़ी लेकर निकले। तो राजा ने उसको देखा बंसी बजाते हुए, और मंगलू ने भी उनको देखा। तो मंगलू उनको देखकर हंसा। तो राजा ने पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? तो उसने कहा, मैं समय आने पर बताऊंगा। राजा को और गुस्सा आई। उन्होंने उसको लिया और जेल में डलवा दिया, जाओ तुम जेल में रहो। मंगलू ने जेल में जब गया हो तो उसने कहा, महाराज मैं जेल में तो हूँ पर मुझे बाँसुरी बजाने का बहुत शौक़ है, तो आप मुझे बाँसुरी तो दिलवा दीजिए ताकि मैं बाँसुरी बजाऊँगा। तो राजा ने कहा, ठीक है, बाँसुरी बजाने में क्या हर्ज है। और वो उसको बाँसुरी मिल गई और वो बाँसुरी बजाने लगा। राजा साहब की एक बेटी थी जो किसी दुर्घटना के कारण उसका बोलना बिल्कुल बंद हो गया था, चुपचाप बैठी रहती थी वो। तो राजा को लगा कि उसकी चिंता रहती थी क्या करें कैसा करें। एक दिन राजा की पत्नी ने देखा, रानी ने देखा कि जब मंगलू बाँसुरी बजाता है जेल में रहकर, उसकी धुन से राजकुमारी थोड़ा थोड़ा मुस्कुराती है, हंसती है, खुश होती है। राजा ने ये बात अपने राजा की पत्नी ने राजा को ये बात बताई। राजा को अच्छा लगा सुन के, बहुत खुश हुआ। तो उनने उसको छोड़ दिया और महल में ही बोल दिया कि तुम महल में ही रहकर काम करो, बाँसुरी बजाओ, जैसा रहना रहो। बाँसुरी सुनकर धीरे धीरे जब वो महल में ही बाँसुरी बजाने लगी, धीरे धीरे कर राजकुमारी की याददाश्त भी लौट आई और उसका बोलना भी शुरू हो गया, वो बोलने लगी। यह देखकर राजा बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। अब राजा को लगा कि मुझे कोई उत्तराधिकारी भी चाहिए, शादी भी करना है राजकुमारी की। इसी बीच एक वीरेंद्र नाम का दूसरे देश से मंत्री आया, दरबारी आया। उसने 2 प्रश्न पूछे। एक तो ये, चांदी के टुकड़े में कौन सा भाग किस राज्य का है, और दूसरा, इन 2 घोड़ों में कौन पिता है और कौन बच्चा उसका। बहुत मंत्री इकट्ठे थे दरबार में, पर कोई सही उत्तर नहीं दे पा रहा था। हर उनका उत्तर कहीं ना कहीं से गलत हो जाता था। तब मंगलू ने कहा, महाराज आप आज्ञा दें तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। तो राजा ने उसको आज्ञा दे दी। तो उसने बताया कि चांदी के टुकड़े में दोनों राज्यों का मेल है, दोनों राज्य जुड़े हुए हैं, दोनों का नक्शा है, और उसने उसके सही स्थान पहचान बता दी कि ये यहाँ के राज्य का हिस्सा है। और दूसरे में बताया कि घोड़ों को छोड़ दो मैदान में, जो घोड़ा सीधे चल रहा है वो पिता है, और जो घोड़ा पलट पलट के देख रहा है वो बच्चा है, वो अपने पिता को देखते हुए आगे आगे चल रहा है। ये सुनकर जो दूसरे राज्य का मंत्री था बहुत खुश हुआ कि हाँ सही उत्तर मिला, और राजा भी बहुत खुश हुई। तब रानी ने आगे बढ़कर कहा कि हम इतना अच्छा लड़का है हमारा, और उसने अपनी लड़की को भी अच्छा किया है, और शायद दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते, तो क्यों ना हम इन दोनों की शादी कर दें और इन्हीं का उत्तराधिकारी बना दें। राजकुमारी की शादी हो गई मंगलू से। फिर मंगलू दरबार में गया और उसने कहा, राजा महाराज याद है आप जंगल में मुझे मिलते में आपको दिखकर हंसा था। राजा बोले, हाँ भाई हंसे तो थे, उसी की सज़ा तुमको मिली थी। तो मंगलू बोला, मैं उस समय मेरे मन में विचार आया था कि काश मैं राजा का उत्तराधिकारी बन जाऊं। राजा सुनकर बहुत हंसे और बहुत खुशी। इस प्रकार बुद्धिमानी से और अच्छे से नेक दिल से आदमी बहुत ऊंचे पद पर भी पहुंच सकता है। नमस्ते, राम राम, धन्यवाद।